ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। एक अद्भुत प्रश्न है कि धर्म क्या है। जितने जनों से मिलो सब अपना धर्म अपने हिसाब से बताते हैं और किसी का भी धर्म किसी से मिलता ही नहीं है। हमने अपने मोहल्ले में कम से कम 100 लोगों से पूछा, कभी टहलते समय कभी कहीं। हमने कहा यार धर्म क्या है, तो कोई कहता है कि सवेरे उठ के नहा धो के और मंदिर जाना ये धर्म है। कोई कहता है कि दान करना ये धर्म है। कोई कहता है भगवान का जप करना ये धर्म है। कोई कहता है मैं तो सभी समाज की सेवा करता हूँ ये धर्म है। अरे भाई धर्म क्या है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ऐसा है कि 2 चीज़ें हम लोग अनुभव करते हैं। एक तो संसार में सब चीज़ें अनुभव करते हैं, है ना। ये इंद्रियों से अनुभव करते हैं, आँख से, कान से, नाक से। 5 इंद्रियां है ना, 5 ज्ञानेंद्रियों से अनुभव करते हैं। तो 5 ज्ञानेंद्रियां क्या हैं? अरे 5 विषय के रिसीवर हैं, अपने शरीर में लगे हैं। रस, इसका रिसीवर रसना, जिह्वा। रूप, इसका रिसीवर आँख। गंध, इसका रिसीवर नाक, घ्राण। शब्द, इसका रिसीवर कान। और स्पर्श या सर्दी गर्मी का रिसीवर त्वचा यानी कि स्किन। बस अगर हमारे 2-3 इंद्रियां और होती तो हम 2-3 चीज़ों को और रिसीव करते संसार से। तो एक तो ये अनुभव हो गया जो हमारी ज्ञानेंद्रियां अनुभव कर रही हैं संसार से, ये प्रत्यक्ष ज्ञान है। तो ध्यान से सुनना, इसमें कोई धर्म नहीं है। धर्म कई स्तर का होता है। एक नर्सरी का होता है, एक कक्षा 1 का होता है, एक कक्षा 5 का होता है, एक 8वें का होता है, एक हाई स्कूल का होता है, एक ग्रेजुएशन लेवल का होता है ना। लेकिन अल्टीमेट धर्म क्या है? अल्टीमेट धर्म है जो हमको परमात्मा से मिला दे, परमात्मा की जीते जी अनुभूति करा दे, वो है असली धर्म। तो ये जो इंद्रियों से अनुभव होता है ये अनुभव नहीं। और जो परोक्ष अनुभव होता है, परोक्ष माने एक स्वर्गलोक है, ये देखा थोड़ी है तुमने, सुना है खाली किसी से, इसको परोक्ष अनुभव कहते हैं। एक ब्रह्मा होते हैं, ये तुमने देखा थोड़ी है, सुना है किसी से। एक विष्णु होते हैं जो पालते हैं, देखा थोड़ी है, सुना है। तो जिसको देखा नहीं है, केवल किसी से सुना है ना, सुन के मान लिया, वो है परोक्ष अनुभव, पराया परोक्ष अनुभव। लेकिन वास्तव में धर्म क्या है? अपरोक्ष अनुभव। अपरोक्ष माने जो साक्षात अपने भीतर रहता है। ऐसा कौन सा अनुभव है जो आपके भीतर साक्षात रहता है? अपरोक्ष माने होता है साक्षात, साक्षात रहता है। इंद्रिय वाला नहीं है, इंद्रियों वाला नहीं है, ना कर्मेंद्रियों वाला है, ना ज्ञानेंद्रियों वाला है। अपरोक्ष अनुभव है, साक्षात अनुभव है। कौन सा अनुभव है? 24 घंटे रहता है, सारे अनुभव चले जाते हैं, जागने वाला संसार चला जाता है कि नहीं? हर 24 घंटे में सपने वाला संसार भी चला जाता है कि नहीं चला जाता है? सपने का संसार क्या 24 घंटे रहता है? गहरी नींद वाला संसार भी चला जाता है कि नहीं? हमेशा नींद रहती है, वो भी चला जाता है। लेकिन ऐसा कौन है जो अपरोक्ष माने साक्षात अनुभव में है और कभी कहीं नहीं जाता वाता, न जन्मता है, न मरता है, न बूढ़ा होता है, गजब है और सबका मैं है। इसको कहते हैं आत्मा।
इसको कहते हैं सर्वव्यापी चैतन्य। तो ये जो आत्मा है वो एक शरीर में नहीं है, सभी शरीरों में एक ही करंट है, एक ही चैतन्य है। अपरोक्ष, अपरोक्ष माने साक्षात अनुभव में जो है। तो धर्म की क्या परिभाषा निकल के आई? अरे तुम चाहे नर्सरी से शुरू करो, चाहे प्री प्रेप से शुरू करो, लेकिन ये पहुँचते पहुँचते ये धर्म तुमको परमात्मा से मिला दे जीते जी, तब तो फायदा हुआ, नहीं तो तुम ठगे गए। तो इंद्रियातीत वस्तु की साक्षात अनुभूति यानी कि अपरोक्ष अनुभूति, मैं हूँ, हमेशा रहता है। यही धर्म है, ये है असली धर्म। अगर हम जागने वाले संसार को देखते हैं तो मैं हूँ तभी ना देखता हूँ। सपने के संसार में मैंने देखा वहाँ क्या क्या हुआ, वहाँ मैं भी एक दिखाई पड़ा, तो मैं हूँ तभी ना देखा मैंने, मुझ चेतन नहीं तो देखा। गहरी नींद को भी मैं नहीं देखा, तो सब तो आए गए लेकिन मैं नहीं आया गया। यही मैं आपा है, यही आत्मा है, यही साक्षात वस्तु है, यही परमात्मा वस्तु है, यही आत्म वस्तु है, यही असली मैं है, यही आत्मा का साक्षात्कार है। यही धर्म, यही असली धर्म है। यानी कि इंद्रियातीत वस्तु की साक्षात अनुभूति, अपरोक्ष अनुभूति ही धर्म है। भगवत गीता में पहला अक्षर धा है, आखिरी का अक्षर माँ है और बीच में रा, धा र म। रा माने रहस्य भरे पड़े हैं। ओम शांति शांति शांति।